मतलब अब तो छोटे बच्चों को भी हेयर फॉल होने लग गया है। बहुत बड़ी दिक्कत है ये। चलिए पहले हम थोड़ा सा ना वर्कआउट करते हैं, फिर हेयर फॉल के बारे में चर्चा करके उसको आप उसके लिए क्या होम रेमेडीज़ होनी चाहिए और कैसे आप उनको रोक सकते हैं ज़्यादा समय तक बालों का सफ़ेद होना, इन सारी समस्याओं पर हम चर्चा करेंगे। आज विटामिन डी भी लेते हैं भरपूर और व्यायाम का आनंद भी लेते हैं। ठीक है, चलिए खड़े हो जाइए और मेरे साथ आप भी कर रहे हैं ना डेली एक्सरसाइज। चलिए, प्रकृति, यहाँ पक्षियों की आवाज़ें, जो नेचुरल म्यूज़िक भी चल रहा है और हमने अपना भी चला लिया। ठीक है, चलिए उठिए, आ जाइए, करें शुरू। पहले वार्म अप करेंगे। गहरे लंबे सांस भरते हुए पूरा गहरे लंबे सांस, फिर साइड में, वार्म अप बहुत अच्छे से करना। चलिए फिर ऐसे अप एंड डाउन। रिलैक्स, गहरे लंबे सांस। आज तो बहुत आनंद ही आनंद बरस रहा है, विटामिन डी मिल रहा है पूरा, है ना। चलिए फिर क्या करेंगे, ये जंपिंग जैक्स ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स, बीच बीच में गहरे लंबे सांस भरते रहना है। चलिए क्या करेंगे, थोड़ा व्यायाम कर लेंगे। वार्म अप करते हैं ना, जब आप ब्लड सर्कुलेशन अच्छा जाता है तो बालों को भी मजबूती मिलती है। ये करेंगे ऐसे 1, घुटने को एल्बो से टच, 2 3 4 5 6। क्या करना, आपने आगे नहीं झुकना, घुटने को ऊपर उठाना है ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विश्राम, गहरे लंबे सांस। क्रिस क्रॉस करेंगे, ठीक है, ऐसे ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Relax. तो हाई नहीं कर लेंगे अब, ऐसे 1 2 1 2, तेजी से करेंगे अब ऐसे। विश्राम। चलिए अभी क्या करना, एक तो बालों के लिए एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। तो जब भी आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है तो बालों को न्यूट्रिशन मिलता है, मतलब होल बॉडी हेल्थ तो अच्छी होगी ही, लेकिन बालों को न्यूट्रिशन भी मिलेगा। ठीक है, तो अब एक तो ये करना है, इसमें आपका बॉडी शेप, आपका वेट लॉस होना, एंटी एजिंग आसन, ये सारे बेनिफिट हैं। ठीक है, क्या करना, ये इस तरह से दंडासन, फिर आप आना है चतुरंग दंडासन, ऐसे 1 2, यहाँ होल्ड करना, 1 2 3 4 5, वापस दंडासन की स्थिति, फिर से 1 2 3 4 5, वापस। ठीक है, स्माइल के साथ। यहाँ पर भी 5 आप काउंट कर सकते हैं, ये भी दंडासन है, इसमें भी आपका पूरा एब्डोमेन मसल्स पे इफेक्ट आता है, ऐसे 1 2 3 4 5, फिर ये चतुरंग दंडासन, 1 2 3 4 5, वापस रिलैक्स। वज्रासन में आ जाएंगे। पहले वार्म अप करना, ये दंडासन, चतुरंग दंडासन, और फिर बालों के लिए जो सबसे अच्छा उत्तम है वो है सर्वांगासन और शीर्षासन। इन 2 आसनों का अभ्यास आपने हर रोज करना है। जिनको बालों की समस्या है, कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या है, तो चलिए किस प्रकार करना है, सर्वांगासन और शीर्षासन। देखिए सर्वांगासन तो आप ऐसे करेंगे, धीरे धीरे वापस, तो सर्वांगासन का अभ्यास, एक शीर्षासन का अभ्यास, वो कैसे करेंगे आप, ये बालों के लिए हम आज योग की बात कर रहे हैं ना, ऐसे धीरे धीरे वापस। आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप पेन डाउन, बारी बारी से अच्छे से
ब्लड सर्कुलेशन को चलाने के लिए। तो ये हो गई एक्सरसाइज की बात, ठीक है। चलिए ये तो हो गई आसन और एक्सरसाइज, बालों के लिए कौन से अच्छे हैं, कौन से डेली करने चाहिए। हाँ, शीर्षासन सभी से नहीं होता, तो सर्वांगासन तो सभी कर सकते हैं, या दीवार के सहारे। उसमें लॉजिक सुन लीजिए ना, रीज़न को जान लीजिए। उसमें रीज़न ये है कि आपका ब्लड सर्कुलेशन जितना आपके बालों की तरफ जाएगा, न्यूट्रिशन जो हमें है वो ब्लड के थ्रू ही मिलता है। आप अच्छी डाइट खा रहे हैं, आप बहुत अच्छा भोजन कर रहे हैं, लेकिन न्यूट्रिशन बालों को मिलता ही क्यों नहीं है? क्योंकि उनके जो स्टेम सेल हैं वहाँ तक ब्लड सर्कुलेशन नहीं पहुँचता। आप समझ रहे हैं? बाल झड़ते क्यों हैं? एक तो डस्ट और पोल्यूशन, ये बाहर के रीज़न है। तो जब भी आप जाते हैं बाहर तो सिर को कवर करके जाइए, है ना, ये एक नियम बना लीजिए। दूसरा, वंशानुगत, हेरेडिटरी, आपके माता पिता के बाल झड़ते थे तो स्वाभाविक है। तीसरा, पुरुषों में मेल हार्मोन्स भी बहुत बड़ा रीज़न है। टेस्टोस्टेरोन वो कन्वर्ट होने लगकर ब्लॉकेज करने लग जाता है स्टेम सेल और ब्लड सर्कुलेशन के बीच में, ये बहुत बड़ा रीज़न है। और उसका सॉल्यूशन है आप रेगुलर सर्वांगासन और शीर्षासन का अभ्यास करें निरंतरता के साथ। आपके बाल होंगे, काले ही रहेंगे और झड़ेंगे नहीं, झड़ना बंद हो जाते हैं। दूसरा, हमारी एक पुरानी वीडियो है, उसमें हमने बताया था आप घर पे अपना शैम्पू बना सकते हैं, और काफ़ी लोगों ने बनाया भी था घर पे शैम्पू। प्रोटीन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपकी डाइट में होना। एक तिल का तेल जो हम कभी ध्यान नहीं रख पाते, आपको तिल का तेल लगाना है हफ्ते में एक बार, ये ध्यान रखना। और 1 घंटे बाद, मैक्सिमम 2 घंटे बाद आपने धो लेना है बालों को। तेल लगा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि फिर वो डस्ट को वहाँ पर स्टोर करने लग जाता है, डस्ट आपका जमने लग जाता है रूट्स में, ठीक है। जैसे फीमेल्स में बालों के झड़ने का रीज़न मुख्य 3 रीज़न रहते हैं। एक तो डस्ट और पॉल्यूशन, क्योंकि वो जब घर पे काम करते हैं, हमारे यहाँ भारत में तो 70% घर में महिलाएं जो काम करती हैं, झाड़ू लगाना, साफ सफाई करना, तो वो सारी धूल मिट्टी बालों पर आती है। ये सबसे बड़ा रीज़न है, इसको हम इग्नोर कर देते हैं, हमें पता भी नहीं चलता, ठीक है। दूसरा, स्ट्रेस बहुत बड़ा रीज़न है, वो तो पुरुषों में महिलाओं में बराबर का रीज़न है स्ट्रेस तो। तीसरा जो रीजन है वो है लैक ऑफ न्यूट्रिशन। हमें भोजन के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती कि हमें क्या क्या भोजन इनटेक करना है। बालों के लिए और नाखून के लिए आप हमेशा याद रखिए, प्रोटीन जिम्मेदार होता है। सबसे बड़ा न्यूट्रिशन कौन सा जिम्मेदार होता है? प्रोटीन जिम्मेदार होता है। तो प्रोटीन में अब आपको मैं एक डाइट बताता हूँ कि आपने ये चीज़ें डेली खानी है। अगर आपके बाल झड़ते हैं तो आप देखेंगे 10 से 15 दिन में आपको इफेक्ट आएगा। 2 दाल की कटोरी, अगर आप वयस्क हैं, वयस्क मतलब 18-20 साल से बड़े हैं, तो 2 दाल की कटोरी आपने डेली खानी है। 1 दही की कटोरी और 1 दूध का गिलास, 10 बादाम, बस ये डेली आपकी डाइट में होने चाहिए। एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, अगर आपकी डाइट में ये चीज़ें शामिल हैं तो आपको फुल न्यूट्रिशन मिल गया। ये 1 दिन का मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा आप निश्चित करें कि ये चीज़ें तो मैंने खानी ही खानी है। दूसरा, अगर
देखिए बाल ज़्यादा ही ख़राब हो गए हैं फिर तो आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। कोई हार्मोन्स की प्रॉब्लम है, महिलाओं में भी पीसीओडी के वजह से बहुत बड़ा रीज़न है बालों के झड़ने का, और मेनोपॉज के बाद बहुत बड़ा रीज़न है बालों के झड़ने का, क्योंकि सारा हार्मोनल इनबैलेंस हो जाता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। दूसरा उसमें आप ध्यान रखें स्ट्रेस फ्री कैसे रहना है। स्ट्रेस फ्री रहना है तो मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्ट्रेस ब्रेन पर इफेक्ट लाती है और ब्रेन से ही जाके आगे आपको न्यूट्रिशन मिलता है बालों